प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर अगर गौर किया जाए तो उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और वो बड़ी बातें क्या वो हकीकत में इख्तियार की जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, उनके सीएम की तरफ से? क्योंकि बीजेपी कहती है कि उनका जो एजेंडा है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अभी नया नया जुटा है, लेकिन सबका विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोर लगाकर नारा दिया जाता है। मोदी जी हर बार 15 अगस्त में लाल किले पर झंडा फहराते हुए भी देते हैं, और मंच पर कई बार उन्होंने कहा है, इस्लामिक देशों में भी जाकर मुसलमानों को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा कुछ है? तो चलिए हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में क्या है और क्या नहीं है। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बीजेपी सत्ता में आ रही है, वहां वहां पर क्या हो रहा है? तो वहां पर हो ये रहा है कि सबसे पहले मांस, मछली, अंडा, इन तमाम दुकानों को बंद करवा दिया जा रहा है। बंद या तो फिर खुले में ना बेच करके बंद कमरे में बेचा जाए, इस तरीके का आदेश। राजस्थान में भी देखा होगा कि एक नए नए विधायक बने, उसके बाद पहुंच गए मुसलमानों की दुकान बंद करवाने। फिर मध्य प्रदेश में नए सीएम बने, दे दिया आदेश, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा ये नहीं बनेगा, खुले में नहीं बिकेगा, लाउड स्पीकर तेज आवाज में नहीं बजेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कुल मिलाकर राजनीति जो है वो मुसलमानों पर शुरू होती है और मुसलमानों पर ही खत्म हो जाती है। और असम में जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के सीएम हैं, असम के सीएम हैं, वहां के बारे में तो क्या ही कहा जाए। वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति में मुसलमान है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब वो सीएम कहते हैं कि उन्हें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, तो अब इससे बड़ी और निंदा वाली बात क्या हो सकती है, क्या ही कहूँ मैं। तो उसी असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 1300 मदरसा अब फिर से बंद करवा रही है। पहले तो मदरसा बंद करवाया ही था, और खुले मंच पर यह बात बार बार दोहराया गया कि हम मदरसा को जो है बंद करवाएंगे। लेकिन अब 1300 मदरसा को परमानेंट तरीके से बंद कर दिया गया है, ताला लटका दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वाली जो सरकार है, उसने सीधे 1300 मदरसे पर ताले लटकवा दिए हैं, और ये सारे मदरसे जो है वो सीबीएसई में तब्दील हो जाएंगे। यानी कि मुसलमानों के खाने से, मुसलमानों के कपड़े पहनने से, मुसलमानों के कारोबार से, शिक्षा लेने देने से, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सबको बंद कराने की जो मुहिम है, ऐसा लगता है चला दिया गया है। पूर्ण बहुमत की सरकार वाली जो बीजेपी है, जो कहती है कि हम पूर्ण बहुमत वाली सरकार हैं, वो बहुमत का इस्तेमाल ऐसे कर रही है, आप देख ही रहे हैं कि कैसे कर रही है, किस तरीके से बार बार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो गाय के नाम पर पीट दिया जाता था, मार दिया जाता था, ताड़ी टोपी देखकर मार दिया जाता था, पीट दिया जाता था। अब तो खुल्लम खुल्ला उनके व्यापारों पर, उनके शिक्षा संस्थानों पर ताला लगाया जा रहा है। ये है सबका विश्वास, और प्रयास तो इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आप देख ही लीजिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में नई नई सरकार बनी, और वहाँ पर नए नए नियम कानून लग गए, नए नए नियम कानून लाद दिए गए। तो इस तरीके से बीजेपी की राजनीति है कि मतलब मुसलमानों से ही राजनीति, और मुसलमानों पर ही इनकी राजनीति खत्म। वैसे तो प्रधानमंत्री मंचों से कहते हैं कि मुसलमानों को मित्र बनाए जाएंगे, मोदी मित्र करके एक स्कीम मुहिम चलाई गई। लेकिन ये कैसी मुहिम? एक तरफ आप मुहिम चलाते हैं कि मुसलमानों को साथ लेकर चलना है, दूसरी तरफ आप अपने पूरे दल बल में मुसलमानों का कितना हिस्सेदारी है नेताओं का, वो आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं कि कितना हिस्सेदारी है। और जो भी सीएम बनते हैं वो सबसे पहले मुसलमानों के कारोबार, उनके धंधों पर वार करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।